नमस्कार, मैं हूं हरबंस नागो के जेल के मीडिया के सीधे प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। आइए जिस शख्सियत में बात करने जा रहा हूं उसका परिचय कराऊं। जम्मू कश्मीर के रहे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रधान, कई अनेक पदों पर और राज्यसभा के हाल ही में सेवानिवृत्त हुए शमशेर सिंह मनास। शमशेर मनास जी, आपका नमस्कार। नमस्कार, वैसे धन्यवाद। मुझे याद है शमशेर सिंह साहब, अगर मैं सही हूँ, कि महाराजा हरि सिंह वारिस हमारे जम्मू कश्मीर के वो शासक थे, और जब विलय हुआ उसके बाद एक मांग की गई थी कि महाराजा हरि सिंह के जन्म उत्सव पर छुट्टी की घोषणा की जाए, और सबसे पहले इसका श्री गणेश इस बात को लेकर आपने उठाया था प्रदेश प्रधान के नाते भी, और आपने, मुझे याद है, राज्यसभा में भी 0 आवर में ये बात आपने रखी थी कि महाराजा हरि सिंह जी का छुट्टी होनी चाहिए। मगर संघर्ष आपने शुरू किया, वो रंग लाया है। अब जिस तरीके से आपने सुना देखा कि युवा राजपूत सभा के खास तौर से प्रधान और उप प्रधान दोनों ने जो अथाह मेहनत की, राज्यपाल ने उन्हें बुलाया और जो संघर्ष करने जा रहे थे सोमवार को, मुझे खबर है आपका भी शमशेर सिंह जी पूरा उसमें समर्थन था। मगर प्रशंसा ज़रूर मैं भी करूँगा, संभवतः आप भी करेंगे, महामहिम उपराज्यपाल की। उन्होंने बहुत अच्छा आश्वासन दिया और एक कमेटी का गठन भी कर दिया। इस कमेटी में आईएएस अधिकारी हैं। दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा शमशेर सिंह मनास सर, ये जो कमेटी बनाई गई है, महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के लिए कमेटी बनेगी, गठित की है, क्या आपको लगता है इस पूरे पस मंजर पर? देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जिस प्रकार आपने स्वयं कहा है कि एज ए प्रदेश अध्यक्ष के नाते या फिर राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पर एक चर्चा हो रही थी, जिसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी प्रमुख तौर पर बैठे हुए थे, और दूसरे विपक्ष के पाले में डॉक्टर करण सिंह जी थे, फिर गुलाम नबी आज़ाद साहब थे, और वहाँ पे कम से कम 9 राज्यपाल रहे जो राज्यसभा के सदस्य उस समय बने हुए थे, वो बैठे हुए थे, और 16 मुख्यमंत्री जो रहे हैं वो बैठे हुए थे। तो जैसे ही जम्मू कश्मीर पर सारी चर्चा हो रही थी तो सारे, क्योंकि मैंने देखा जो, और मुझे वो दुख हुआ कि पूरे ही हॉल में जम्मू कश्मीर को लेकर कोई आइडेंटिटी जम्मू है, जम्मू की कोई पहचान है, तो वो पहचान बता नहीं पाए। हर कोई कश्मीर, हर कोई कश्मीर, हर कश्मीर आइडेंटिटी, कश्मीर पहचान, कश्मीरी, यानी कि उस पर ही सारे बोले जा रहे थे। तो सबसे पहले यानी कि गुलाम नबी आज़ाद साहब विपक्ष के नेता होने के नाते उनको बुलवाया गया जी। और दूसरी बार यानी कि मैं नया गया था तो उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर से शमशेर जी बोलेंगे राज्यसभा के अंदर। तो जम्मू कश्मीर सिचुएशन पर रखते हुए मैंने जो 3 बार मुख्य तौर पर बातें रखी जी। मैंने कहा जब जम्मू कश्मीर को देखा जाएगा तो केवल कश्मीर आइडेंटिटी नहीं है। मैंने कहा जम्मू की पहचान, जम्मू का कल्चर, जम्मू के लोग यानी कि लोग वगैरह वो अलग से हैं, उनका रहने का, खाने का, पीने का, कश्मीर का रहने का, खाने पीने का मैंने कहा अलग से है, और लद्दाख का अलग से है। हमारी 3 आइडेंटिटी हैं जी। और मैंने कहा आपके वो कश्मीर की आइडेंटिटी हो, और कश्मीर मैंने कहा कि मुश्किल से 1/3 हिस्सा नहीं है हमारे जम्मू कश्मीर का, और उसको लेकर यानी कि सारी बात करोगे तो इसका मतलब कि मैं बंधुओं से कहूँगा, सारे मित्रों मेरे बैठे हुए हैं जो राज्यसभा के अंदर, कि उनको जम्मू कश्मीर का नॉलेज नहीं है। मैं डॉक्टर करण सिंह जी मेरे वृद्ध नेता है, वो बैठे हुए हैं, गुलाम नबी साहब यानी कि मुख्यमंत्री भी रहे हैं, यानी कि काफ़ी बार मंत्री भी रहे हैं, वो भी जानते हैं, वो भी जम्मू के रहने वाले हैं। क्या जम्मू की पहचान कोई नहीं होनी चाहिए? जम्मू किसका था, जम्मू किसने लाया, जम्मू कश्मीर कैसे बना, जी इतिहास के बारे में मालूम है। और ख़ासकर मैं डॉक्टर करण सिंह जी पर यानी कि ये कहना चाहता हूँ, मैं उनसे निवेदन भी करना चाहता हूँ कि डॉक्टर करण सिंह जी, आपके पूर्वज महाराजा गुलाब सिंह जी ने इस जम्मू कश्मीर को कैसे यानी कि लाए और जहाँ पे राज तिलक उनका करवाया, और उसके बाद यानी कि मैं आस्ता आस्ता करके राजा महाराजा का दौर सारा हुआ, और अंत में राजा यानी कि महाराजा हरि सिंह जी रहे। और महाराजा हरि सिंह जी का राज्य ऐसा रहा कि मैं कहता हूँ कि 1931 में पहली बार इंग्लैंड की यानी कि वहाँ
ऐसे पार्लियामेंट में असेंबली बोली जाती है कि जिन्होंने जहाँ कहा था अंग्रेज़ों को कि अंग्रेज़ों आपने भारत को छोड़ देना चाहिए। मैंने कहा किसी पूरे देश में, मैंने कहा उस समय 562 रियासत थी, किसी राज्य में भी इतनी हिम्मत नहीं थी, सारे तोड़े हुए थे। तो मैंने ऐसे राजा को हम भूल जाएं, उसके नहीं कि उन्होंने बाकायदा एक असेंबली बनाए हुए थे, सारे जो वर्ग उसमें थे, उसमें मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, जन के क्रिश्चियन भी रहे होंगे, जन के दलित भी रहे होंगे, सबकी उन्होंने असेंबली बनाई हुई थी। और मैंने कहा कितना प्यार करते थे वो जम्मू कश्मीर पर, और ख़ासकर मैं ऐसे व्यक्ति पर हम कोई बात ही ना करें। तो मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार की जम्मू कश्मीर में एक मांग उभर रही है कई दिनों से और अंदर अंदर सुलग रही है, मैंने कहा जो सुलगते एक दिन ऐसा हो कि जहीं पूरे बम धमाका ना बन जाए, विस्फोट ना बन जाए, एटम शक्ति ना बन जाए, तो आपको तुरंत यानी कि महाराजा के यानी कि जन्म दिवस पर छुट्टी करनी चाहिए। उसके बाद यानी कि कुछ मैं कहता हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के यानी कि कुछ लोग थे, उन्होंने भी इस पर, लेकिन बीच में जिस प्रकार से होना चाहिए था वो बीच में ज़रूर रोका गया। उन्होंने कहा कि बीच बीच में बायो इंडिया निकालते हैं, विलय दिवस पर यानी कि हम छुट्टी कर देते हैं, उसमें महाराज साहब भी आ जाएंगे क्योंकि उन्होंने करवाया हुआ था। तो वो इस चीज़ को, लेकिन लोग मैंने कहा इस चीज़ को मानने वाले नहीं हैं। लोग एक चीज़ चाहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर की लड़ाई कहाँ से कहाँ तक लेकर गए। मैं आज भी जनरल जोरावर सिंह का लद्दाख में यानी कि म्यूज़ियम बना हुआ है, मैं जाकर देखिए। और मैंने कहा कहाँ तक तिब्बत, कहाँ स्कर्दू वगैरह कहाँ तक यानी कि जम्मू कश्मीर को फैलाने का अगर किसी को मौका मिलता है तो वो मैंने कहा महाराज हरि सिंह का था। उन्होंने जिस प्रकार के, तो उनके नाम पे यानी कि जिस प्रकार के वो व्यक्ति थे जिनकी उनकी व्यक्तित्व पहचाना जाता था। मैंने कहा बच्चे बच्चे से प्यार करते थे। और मैंने कहा, मैंने वहाँ एक घटना सुनाई थी, मैंने कहा एक यानी कि एक बार बाइक कार आ रहे थे और उनका एक इंग्लैंड से दोस्त आया हुआ था, शायद आप सब जानते होंगे। तो मैंने कहा वो आते आते जैसे पत्नीटॉप से जैसे नीचे गुजरे तो एक यानी कि गुजर बेचारी लड़की जा रही थी। मैं गुजर बेचारे गांव में यानी कि वहाँ रहते हैं, सर्दियों के इलाके में तो बहुत सुंदर होते हैं जी। तो उन्होंने उस पर कमेंट्स किया, व्हाट ए ब्यूटीफुल। तो महाराज को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने गाड़ी रोककर उसको नीचे उतार दिया और उनका गाड़ी चलाओ। और यानी कि इसका मतलब वो कहता मेरी बेटी के लिए कोई कहे। मैंने कहा वो एक छोटे से समाज यानी कि गुज्जर पर भी वो अपनी बेटी के समान समझता है, तो ऐसे व्यक्ति पर मैंने कहा पूरे देश में मुझे बता दीजिए कि भी अगर ऐसा उदाहरण कहीं मिलेगा तो मैं किस प्रकार की निगाहें रहती हैं, किस प्रकार की चर्चाएं रहती हैं, किस प्रकार का मानसिकता रहती है। आज की मेंटालिटी देखिए जिस प्रकार का है। आज जो कुछ यानी कि दिल्ली में घट रहा है, नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ कांड होता रहता है, कभी कोई कांड कभी कोई कांड। मैं इस कांग्रेस के ज़माने में थोड़े कांड हुए हैं, मैंने कहा तंदूर कांड से लेकर कई कांड में बता सकता हूँ, मैं बोलना नहीं चाहता। इसलिए मैंने कहा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को पहचानने की कोशिश है, वहाँ की आइडेंटिटी को पहचाने और वहाँ के कल्चर किस प्रकार का है। और ये राज्यसभा में शमशेर सिंह मनाज जी आपने श्री गणेश किया, तभी दर्शकों को मैंने पहले, और शमशेर जी चूंकि सोशल मीडिया में समय कम होता है, नहीं तो जैसे आपने कहा कि महाराजा जी का ऐसा कैरेक्टर था। हाँ। अब मैं नाम नहीं लूँगा, आपको पता है कि एक बहुत बड़े राजा एक बड़ी सुंदरी को शिमला में देखा तो उसका मैं शादी करना चाहता हूँ, जो मानी नहीं तो तेरी नई तस्वीर लिखा दूंगा। मैं दर्शक समझ गए हैं शमशेर जी, मगर महाराजा हरि सिंह ऐसे थी। अब आप ही के पद चरणों पर चलते हुए युवा राजपूत सभा ने, और ख़ास करके मैं इसमें विशेष तौर पर जहाँ प्रधान की प्रशंसा है उससे ज़्यादा मैं उप प्रधान दिलावर सिंह मनाज की प्रशंसा करूँगा कि उन्होंने सर जगह अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी, और कहते हैं 2 शमशेर जी रास्ते, एक इधर और एक कंडी जो इलाका है वहाँ जा जाकर सबको लिया। गवर्नमेंट के पास खबर पहुँच गई और मेरे पास ये भी खबर है आपने भी ऑनरेबल एलजी को कहा कि इसको मसले को करवाइए, अन्यथा ये बिगड़ गए। अगर वहाँ किसान थे यहाँ बैठे के बात मान ली। अब शमशेर मनाज जी जानना चाहता हूँ एमपी साहब कि अब जो कमेटी बनी है आप इस पर क्या उम्मीद लगा रहे हैं और इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, आपका अनुभव क्या कहता है? देखो एलजी साहब के सामने अक्सर जिस प्रकार से ये मिले हैं, मैं भी मिला हूँ राजनाथ सिंह को लेकर, फिर उसके बाद ये अलग से भी यानी कि कमेटी मिली है रायपुर सभा जो है, वो सारे मिलने के बाद युवा रायपुर सभा जो है, दूसरी रायपुर सभा के बारे में तो मैं बोलना नहीं चाहता, वो की मम है जिस प्रकार का वहाँ पे वो क्वेश्चन मार्क में लगाना नहीं चाहता उस पर। लेकिन खासकर कोई ना कोई तो है कि इसके लिए अपने बोल रहा है। और इसमें खासकर जैसे राजेंद्र सिंह हैप्पी हो गए और दिलावर सिंह जी हो गए, और वाकई इनकी टीम जो है जिस प्रकार एकजुटता से
बरसात में, यानी कि आंधी में, तूफ़ान में जिस प्रकार को लेकर इसका संघर्ष कर रही है, और यानी कि प्रदेश को भी लगा कि वो ये सारा करना चाहिए, और ये बातें सारी होम मिनिस्टर तक पहुंची हैं, और होम मिनिस्टर की डायरेक्शन पर ही यानी कि एलजी ने इनको बुलाया था, और वहीं पे बैठ कर तय किया गया था ये सारी यानी कि कमेटी इस प्रकार बनाई जाए और इस पर चर्चा सारी की जाए, सारा बैठा जाए। तो अभी मैं सोचता हूँ कि इस पर यानी कि गौर चिंतन किया जाएगा, और बहुत चिंता करने के बाद कुछ ना कुछ अवश्य रिजल्ट आएगा। क्योंकि मनास जी, मुझे याद है आप निष्ठा से चलते रहे हैं, आपने हमेशा ऑन द रिकॉर्ड इल्ज़ाम आयद किए हैं, आरोप लगाए हैं यहाँ की ब्यूरोक्रेसी पर। आपसे जानना चाहूँगा सभी दर्शकों के लिए सीधे प्रसारण के अंदर शमशेर सिंह मनास सर, कि ब्यूरोक्रेसी अड़ंगा डालती है और इस कमेटी में सारे ही ब्यूरोक्रेट हैं, क्या ये अच्छा नहीं होता? या एक और कमेटी, आप जैसे पॉलिटिशियन, आप राज्यसभा के रह चुके हैं, प्रदेश प्रधान भी रह चुके, आपसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर को कौन जानता है, तो क्या कहीं ये जो ब्यूरोक्रेसी लगातार अड़ंगे डालती रहती है, आरोप है, वो आरोप आप भी लगाते हैं और बहुत से प्रमाण और भी हैं, कहीं ये जो ब्यूरोक्रेसी है शमशेर सिंह मनास जी, ये कोई गुड़ गोबर तो नहीं कर देगी? देखो, ब्यूरोक्रेसी इसमें दम नहीं कि इस बात को लेकर वो किसी प्रकार का अड़ंगा डालने की कोशिश, क्योंकि यहाँ के सीधा होम मिनिस्टर ने इनको डायरेक्शन दी है एलजी साहब को, और एलजी साहब ने यानी कि ये सारी चीज़ उनको बुलाई है। बेशक ब्यूरोक्रेट्स बीच में रहेंगे, वो पूरे यानी कि खोजबीन करेंगे, सारी बातें करेंगे, सबसे मिलेंगे, सभी नेताओं से मिलेंगे, और मिलने के बाद इसका निष्कर्ष कुछ न कुछ निकालने का प्रयास करेंगे। मैं कहता हूँ ये ब्यूरोक्रेट यानी कि अपनी मर्जी से अपने दम पर कोई डिसीजन नहीं ले सकते। अगर होम मिनिस्टर स्वयं कह रहा है तो होम मिनिस्टर को कहा होगा प्राइम मिनिस्टर ने, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जानता है कि जिस प्रकार से सारा किया जाए तो वो सारा किया होगा। तो इस मामले में मैं सोचता हूँ कि ये ब्यूरोक्रेट, हालांकि जहाँ की ब्यूरोक्रेसी जो है बहुत ही, मैं कुछ उसके बारे में कहूँगा नहीं, कि जिस प्रकार का यानी कि अभी डीडीसी बीडीसी का सारा है, तो परसों ही यानी कि चेयरमैन की सब मीटिंग हुई है, तो उसमें आया है 15% यानी कि खर्चा किया गया है, बाकी पैसा सारा लैप्स हो गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इसका दुर्भाग्य हमारा क्या हो सकता है? शमशेर सिंह जी, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए हैं, अभी बहुत एक्टिव, आप जैसे योग्य साथियों को भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में और यहाँ भी आवश्यकता है, और आप एक्टिव रहेंगे, और ताकि ये कमियां दूर हों। बस आखिर में जानना अब ये चाहूँगा शमशेर मनास जी, अभी सारे बिजी हैं 5 राज्यों के चुनाव में, ये भी लगता है अभी डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जो है थोड़ा समय लगेगा, तो क्या दर्शक मान लें कि डिलिमिटेशन कमीशन का जब पूरा रूपरेखा तैयार हो जाएगी, पब्लिश हो जाएगी, तभी सरकार अनाउंस भी कर देगी कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्म उत्सव पर जन्मदिवस पर छुट्टी घोषित? देखो, मुझे तो ये लगता है कि जिस प्रकार ये चुनाव समाप्त होंगे, केंद्र यानी कि इस समिति को क्या बुलाएगा, बाकी भी बातों से वहीं बार अपने कैबिनेट में भी बैठकर इसको रखेगा, तो मुझे लगता है कि अभी इस सारे सिलसिले को सारा चलते हुए, सारे राज्यों के चुनाव भी होते हुए, फिर जम्मू कश्मीर की डिलिमिटेशन का सारा मामला लेकर, कि विद इन 6 मंथ ये कोई ना कोई फैसला, निष्कर्ष जो है वो पहुंच जाएगा, ये मुझे लगता है, और इसमें प्रधानमंत्री जी का योगदान पूरा है, सबसे बड़ा होगा। शमशेर जी, मैं तो ये कह सकता हूँ कि आपके मुंह में घी शक्कर, आपने जो कहा वो सारा सत्य साबित होगा, और जो बहुत उम्मीदें ना केवल राजपूत समुदाय को, सभी को है, और ये जो युवा राजपूत सभा ने जानदार प्रयास किया आपके सहयोग के साथ, उसका सकारात्मक परिणाम आ जाएगा, और उस दिन फिर हम आपसे उसके बीच भी आपसे बात करेंगे। आपने JLK मीडिया के सीधे प्रसारण बेबाक बात की। शमशेर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपसे भी इजाज़त है। आश्वस्त हम हैं कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी जो कमेटी बनी है वो पॉजिटिव करेगी, और छुट्टी की घोषणा होगी, चाहे चुनाव से कुछ समय पहले ही हो जाए। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.